हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोली चीबट पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करने जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि पिछले एक साल से करंट अफेयर को लिया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल एग्ज़ाम में करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, इसलिए अभी से आपको इसकी तैयारी में लग जाना है ताकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना हो और आप आसानी से पूरे करंट अफेयर को कवर कर सके। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। पहले हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर ध्यान देते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके जन्म दिवस को भविष्य में किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये 125वीं जयंती होगी इनकी। और तारीख कौन सी होगी, तो ये तारीख है 23 जनवरी। 23 जनवरी को हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जनवरी 2021 को केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस नाम से प्रारंभ की है। तो ये आयुष्मान CAPF योजना के नाम से जानी जाएगी और इसमें जो है 28 लाख कर्मचारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत ये सुविधा प्राप्त होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, फिल्म तथा सीरीज़ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है। ये OTT है क्या, यहाँ पे OTT होगा, OTT ये है क्या, तो ये है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि OTT जो है ये ऐसा प्रसारण है जिसमें कोई भी वीडियो हो, ऑडियो हो, फिल्म हो या वेब सीरीज़ जो आजकल बहुत ही चल रहे हैं, तो ये सीरीज़ हो, ये सारे जो है या किसी तरह के प्रचार सामग्री हो, ये बिना किसी मल्टीपल सिस्टम के ऑपरेटर के सीधे इंटरनेट पर डाली जाएगी और जिसे सीधे इंटरनेट से देखा भी जा सकता है। इसे ऑनलाइन टेलीविज़न या इंटरनेट टेलीविज़न भी कहा जाता है या फिर इसे स्ट्रीमिंग टेलीविज़न भी कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपनी शाखा खोलने के लिए जनवरी 2021 में रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये कौन सी कंपनी है, तो ये है टेस्ला कंपनी है ये, और ये जो है बेंगलुरु में खुली जाएगी। और टेस्ला इंक अमेरिका की ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन एवं क्लीन एनर्जी कंपनी है जो पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया में है और इसके CEO है एलन मस्क। इम्पॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। यह इलेक्ट्रिक कार बनाने के साथ साथ सोलर पैनल, सोलर रूफ, टाइल्स आदि का भी निर्माण करती है ये कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का बजट किसे 2021 में भारत का बजट जिसे 2021 में 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया के प्रस्तुतिकरण में पहली बार क्या विशेष था। कौन सी बात इसमें विशेष थी, तो ये थी कागज़ रहित बजट, ये इसकी विशेष बात थी। और ये जो है 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत में पहली बार प्रस्तुत किया गया जो कागज़ रहित थी। और इसके लिए एक ऐप यूनियन बजट मोबाइल ऐप जारी किया गया जिस पर बजट प्रस्तुतिकरण के बाद सभी व्यक्तियों को इसे पढ़ने के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास की आत्मकथा किस नाम से फरवरी 2021 में प्रकाशित हुई है। तो ये अनफिनिश्ड ए मेमोयर यहाँ पे पूरा होगा, मेमोयर। तो अनफिनिश्ड ए मेमोयर के नाम से इनकी आत्मकथा जानी जाएगी जो फरवरी में प्रकाशित हुई है। और इनके हस्बैंड का नाम था निक जोनस। प्रियंका चोपड़ा आप लोग बहुत ही फेमस अभिनेत्री है, जानते होंगे, जिनकी शादी निक जोनस से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेज़न प्राइम वीडियो पर प्रदर्शित किस राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित वेब सीरीज का विरोध धार्मिक आधार पर भारत में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा जनवरी 2021 में किया गया। तो ये है तांडव। आप लोगों ने इसके बार बार ऐड दिए जाते थे, आप लोगों ने देखे होंगे, जिसमें सैफ अली खान जो लीड रोल में है, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये तांडव है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को किस प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि का निमंत्रण भेजा गया था? तो ये है बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटेन के हैं। इन्हें निमंत्रण दिया गया था, लेकिन इन्होंने आने से मना कर दिया। इससे पहले गणतंत्र दिवस 1950 पर इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नो मुख्य अतिथि थे, और इस वर्ष जो है ऐसा हुआ कि कोई भी अतिथि यहाँ पर नहीं आ सके कोरोना की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना का 2 दिवसीय द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास 12 से 13 जनवरी 2021 को किस नाम से संपन्न हुआ है? ये कौन से नाम से संपन्न हुआ है? तो ये है सी विजिल 2021। सी विजिल 2021 के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ है। भारतीय नौसेना का दूसरा सी विजिल तटीय रक्षा अभ्यास भारत की समस्त तटीय क्षेत्र एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र में किया गया, जिसमें सभी तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व तटवर्ती समुदाय और सभी समुद्री के हितधारक सम्मिलित थे। और ये पहला अभ्यास जनवरी 2019 में हुआ था, और ये दूसरा है जो 12 से 13 जनवरी 2021 में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की नवनिर्माणाधीन संसद भवन का निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 को प्रारंभ हो गया। यह किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो ये सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है, और इसका शिलान्यास जो है 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये प्रारंभ हुआ 15 जनवरी 2021 से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। और इस कार्य में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा ये किया जा रहा है, और इसको पूरा करने के लिए कहा गया है कब तक? 2022 तक इसे पूरा कर देने की बात की जा रही है। और सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत संपूर्ण राजधानी से संबंधित केंद्रीय क्षेत्र का पुनर्विकास भी किया जाना है। तो ये थे राष्ट्रीय परिदृश्य। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर चलते हैं, जिसका पहला पॉइंट है, जनवरी 2021 में भारत चीन सीमा पर स्थित कौन सा स्थान दोनों ओर की सेना में झड़प के कारण चर्चित रहा है? तो ये है नकुला, जो उत्तरी सिक्किम का एक क्षेत्र है, और सिक्किम के इस क्षेत्र में चीन की सेना के जवानों ने भारतीय सीमा में 20 जनवरी 2021 को घुसने का प्रयास किया था, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं। अमेरिका में किस महिला राजनेत्री को पुनः वहां की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर जनवरी 2021 में निर्वाचित किया गया है? तो ये कौन है? नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी है ये। नेक्स्ट, ब्रिटेन के भारत में उच्चायुक्त जनवरी 2021 में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं एलेक्स एलिश। ब्रिटिश कैबिनेट के सुरक्षा सलाहकार तथा पुर्तगाल और ब्राज़ील में उच्चायुक्त रह चुके हैं ये एलेक्स एलिश, और इन्हें अब भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त जनवरी 2021 में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये फिलिप बार्टन का स्थान लिया है इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप का कौन सा राष्ट्र होगा यहाँ पर? कौन सा राष्ट्र 1 जनवरी 2021 में यूरोपीय संघ से औपचारिक रूप से पृथक हो गया है? तो ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से अलग होने के पश्चात 31 दिसंबर 2020 तक संक्रमण काल भी इसका समाप्त हो गया, तथा 1 जनवरी 2021 से यह औपचारिक विधिक रूप से पृथक हो गया है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए फ्रांस में 11 जनवरी 2021 को कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? ये कौन सा सम्मेलन है? तो ये है वन प्लेनेट सम्मेलन, और ये जैव विविधता पर पहला वन प्लेनेट सम्मेलन है। दिसंबर 2017 में पेरिस में हुआ था ये, और पहली बार, और दूसरा जो है 2018 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, और तीसरा मार्च 2019 में कीनिया में नैरोबी में संपन्न हुआ था ये, और चौथा सम्मेलन पेरिस में, और इसका जो थीम था वो था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, ये इसका थीम था। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके शासनकाल में 2 बार महाभियोग लगाया गया था? तो ये डोनाल्ड ट्रंप है। बहुत ही चर्चा में रहे हैं ये इन सब चीज़ों के कारण, तो ये तो आपको पता होगा।
डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट है, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के किस निर्वाचित राष्ट्रपति ने 20 जनवरी 2021 को 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की? तो ये कौन है? ये हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन ने, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के को विरुद्ध डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव में ये जीत गए थे और 20 जनवरी 2021 को इन्होंने शपथ भी ग्रहण कर लिया है। ये 78 वर्षीय हैं। अगला देखते हैं, अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद प्राप्त करने वाली पहली महिला जो भारतीय मूल की है वह कौन है? ये है कमला देवी हैरिस। कमला देवी हैरिस है ये, और ये पहली महिला है, पहली अफ्रीकन अमेरिकन, पहली एशियन अमेरिकन और पहली भारतीय मूल की अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने जो बाइडेन के साथ 20 जनवरी 2021 को शपथ ग्रहण किया। 56 वर्षीय ये है, ये कमला हैरिस। 56 वर्षीय कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारत में तमिलनाडु से 1958 में अमेरिका शिक्षा ग्रहण करने गई थी ये, तथा वहीं पर जमैका के डोनाल्ड जे हैरिस से इन्होंने विवाह कर लिया था और वे वहीं पे बस गई। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाल में 24 जनवरी 2021 को संपन्न राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में कौन राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो ये है मार्सेलो रिबेलो डिसूजा। मार्सेलो रिबेलो डिसूजा है ये। अगला पॉइंट है, किस पड़ोसी राष्ट्र में वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उन्हीं की पार्टी ने पार्टी के अध्यक्ष पद एवं प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया? तो ये कौन सा राष्ट्र है? ये भारत का पड़ोसी राष्ट्र है, ये नेपाल। और नेपाल में सत्तारूढ़ पार्टी के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की आंतरिक फूट के कारण हुआ है ये। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 20 दिसंबर को निर्वाचित संसद को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही भंग करा दिया था, और पार्टी में पुष्प कमल दहल प्रचंड का गुट, जो ओली का विरोध गुट है, इन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया है। तो इस तरह से 10 राष्ट्रीय और 10 अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे बहुत अच्छे से 1-2 बार वीडियो को देख लें, रिवाइज कर लें, और आपको ज़रूरत लगे तो आप इसे नोट भी करते चलें ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवाइज करने में आसानी हो। और इसके बाद हम लोग प्रतियोगिता दर्पण से सार संग्रह को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद टोटल प्रतियोगिता दर्पण से MCQs आपके लिए लाया जाएगा ताकि आपको पता चले आपने कितना पढ़ा, कितना ऑब्जर्व किया और कितना आप सही आंसर कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। थैंक यू।